स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस बुक का हमारा सेकंड लेसन के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं था। हरियाणा में 1857 की क्रांति में इन चारों में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। देखो स्टूडेंट्स, अगर शामिल होने की बात पूछता तो आपके पास तीन ऑप्शंस थे, अहमद अली, नाहर सिंह और अकबर अली। यानी अहमद अली, नाहर सिंह, अकबर अली तो शामिल थे, लेकिन शामिल नहीं की बात पूछी हुई है तो शामिल नहीं थे आपके रिसाल सिंह। कौन शामिल नहीं थे? रिसाल सिंह शामिल नहीं थे। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सबसे पहले कहाँ बजा? यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर 1857 की क्रांति का बिगुल सबसे पहले बजा? तो वह आपका अम्बाड़ा छावनी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोही को दबाने के लिए कहाँ आई? यानी 24 मई 1857 को दिल्ली से जो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी आई विद्रोहियों को दबाने के लिए, वो कहाँ से आई थी? तो वह आई थी आपकी रोहतक से। कहाँ से स्टूडेंट्स? रोहतक से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारनौल के समीप नसीरपुर नामक गांव में लड़े गए जो युद्ध थे, अंग्रेज़ों की तीन शक्तियाँ नष्ट हो गई थी, तो तीन शक्तियों को नष्ट किस किस को किया था? फर्स्ट आपका रेवाड़ी, सेकंड आपका झज्जर और तीसरा आपका जोधपुर। रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर। रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया? तो वह आपके राजा नाहर सिंह। कौन है स्टूडेंट्स? राजा नाहर सिंह, यानी कि बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, इनमें से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेज़ों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से वह कौन सा जिला है या कौन से प्रदेश है जो रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेज़ों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? वह आपका स्टूडेंट्स तावड़ू, यानी कि बीज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे यानी कि 1880 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व इन चारों में से किसके द्वारा किया गया था? 1880 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन में इन चारों में से किस किस ने अपना प्रतिनिधित्व किया था? तो पंडित दीनदयाल शर्मा भी थे, लाला मुरलीधर भी, बाल मुकुंद गुप्त भी, और तीनों सही होने से आपका डी इज राइट आंसर। यानी कि पंडित दीनदयाल शर्मा जी, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त जी। वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताना है जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। यानी कि चारों ऑप्शन में से उस राजा का नाम बताओ जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए, तो वह आपके राजा नाहर सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मुहम्मद आजम ने किया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिसार जो है वहाँ की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मुहम्मद आजम के द्वारा किया गया था। कहाँ का? हिसार का। किसके द्वारा? शहजादा मुहम्मद आजम के द्वारा। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? यानी कि जो हडसन थे रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? तो वह आपका है जींद जिला। 1857 की क्रांति के समय पानीपत से इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 की क्रांति में पानीपत से इमाम अली कलंदर जी। पानीपत से कौन थे स्टूडेंट्स? इमाम अली कलंदर साहब। नेक्स्ट है, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? वह स्थान का नाम पूछा हुआ है जहाँ पर राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हुआ था, तो वह आपके नसीरपुर। क्या स्टूडेंट्स? नसीरपुर, यानी कि डी इज राइट आंसर। राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा? यानी मुकाबले के बाद अंग्रेजों के साथ राव तुलाराम को अंत में किस जगह भागना पड़ा अपने आप को छिपाने के लिए? तो वह है आपका अफगानिस्तान। बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स।
इन चारों में से किसने गुड़गांव से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया था? देखो नहीं पूछा हुआ है, तो नहीं थे आपके मोहन सिंह स्टूडेंट्स। कौन थे? मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को आपने सुमेलित करना है। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास क्षेत्र दिया हुआ है और उनका नेतृत्व करने वाले का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपका पानीपत, अभी मैंने आपको करवाया था कि पानीपत से नेतृत्वकर्ता आपके इमाम अली कलंदर थे। पानीपत से कौन थे? इमाम अली कलंदर। रोहतक से आपके बिसारत अली। रोहतक से कौन थे? बिसारत अली। और हिसार से मोहम्मद आज़िम। और अम्बाड़ा की बात करें तो अभी मोहन सिंह। देखो स्टूडेंट्स, पानीपत से इमाम अली कलंदर, रोहतक से बिसारत अली, हिसार से मोहम्मद आज़िम और अम्बाड़ा से मोहन सिंह। तो चारों ऑप्शंस मैचिंग होने से आपका ए इज़ राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इन चारों ऑप्शन में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में मदद भी की? तो उस राजा का नाम बताना है। तो वह आपका राजा नाहर सिंह। ए इज़ राइट आंसर, राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सुमेलित करने वाला ही है। रियासत और रियासत के साथ आपको मैचिंग करना है उसका प्रशासक। तो रियासत इस साइड है, प्रशासक इस साइड। देखो वल्लभगढ़ से, तो वल्लभगढ़ से आपके कौन थे? राजा नाहर सिंह। वल्लभगढ़ से कौन थे? राजा नाहर सिंह। झज्जर की बात करते, झज्जर से अब्दुल रहमान खान थे। झज्जर से कौन थे? अब्दुल रहमान खान। रानिया की बात करते हैं नूर संबंध खां। रानिया से कौन से? नूर संबंध खां थे। और रेवाड़ी की बात करते हैं तो तुलाराम। देखो रेवाड़ी का आपको याद है ही, रेवाड़िया कौन थे? राव तुलाराम। वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। तो अगर वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह थे और रेवाड़ी के तुलाराम से, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका अपने आप मैचिंग हो जाएगा कि वल्लभगढ़ आपका कौन सा है? नाहर सिंह है। झज्जर से अब्दुल रहमान खान है। रानिया से नूर समंद खां और रेवाड़ी से राव तुलाराम। तो इसलिए आपका ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, जब जनरल वॉन कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? यानी कि जब जनरल वॉन थे कोर्टलैंड सेना के साथ हिसार सिरसा की तरफ गए तो उसका रास्ते में मुकाबला इन चारों में से किस राजा के द्वारा किया गया था? तो उनका मुकाबला किया गया था स्टूडेंट्स नूर मोहम्मद खां के द्वारा। किसके द्वारा? नूर मोहम्मद खां के द्वारा। क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब पूछा हुआ है। तो क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब थे आपके मोहन सिंह। कौन थे स्टूडेंट्स? मोहन सिंह। डी इज राइट आंसर। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने किस राजा को उसकी घुड़साल में कैद किया था? तो 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावर्ज ने नाहर सिंह को अपनी घुड़साल में कैद किया था। किसको स्टूडेंट्स? नाहर सिंह को अपनी घुड़साल में कैद किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया था? अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने उस देशभक्त का नाम बताना जिसको फांसी पर लटकाया था। तो वो थे आपके अब्दुल रहमान खान। कौन थे? अब्दुल रहमान खान। 1892 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1892 ईस्वी में लाहौर का जो अधिवेशन था, हिसार का प्रतिनिधित्व आपका लाला लाजपत राय जी ने किया था। इसको पंजाब केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। लाला लाजपत राय। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? यानी उस वर्ष का नाम पूछा हुआ है इसमें हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो वह आपका 1907 यानी कि वर्ष 1907 बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? उसका नाम पूछा हुआ है। तो 6 अप्रैल 1919 को
रोलेट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रोहतक के अंदर रोलेट एक्ट के विरोध में किस डेट को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वह थी आपकी 6 अप्रैल 1919। और 6 अप्रैल 1919 का पूछा हो तो कहाँ से होगा, रोहतक से। रोलेट एक्ट का विरोध करने में 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ था, तो रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को आपका अम्बाला में हुआ था। कहाँ हुआ स्टूडेंट से, अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1886 के कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इनमें से किसने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। यानी कि 1886 का जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था उसमें इन चारों में से हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया, तो उनका नाम है स्टूडेंट्स हुकमचंद जैन, यानी कि डी इज राइट आंसर, हुकमचंद जैन। इनमें से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था, तो सैनिक भर्ती का विरोध दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना से नेक्की राम शर्मा ने किया। स्टूडेंट्स किसने किया, नेक्की राम शर्मा ने। असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई थी जिसका आयोजन किया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा उसका विरोध किया गया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से क्रांति का किसने नेतृत्व किया था, 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी से क्रांति का नेतृत्व किया था अकबर अली ने। स्टूडेंट्स किसने किया था, अकबर अली ने। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था, तो 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार से गिरफ्तार किया गया था। स्टूडेंट्स ए इज राइट आंसर, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, तो 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ। त्रावड़ी का प्रथम युद्ध पूछा गया है, तो त्रोड़ी का प्रथम युद्ध था आपका 1191 में और दूसरा 1192 में। त्रोड़ी के आपके दो फेमस युद्ध माने गए हैं, एक 1191 में और दूसरा 1192। त्रोड़ी का जो प्रथम युद्ध था वो इनमें से कौन पराजित हुआ था, क्योंकि त्रोड़ी के दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इसलिए आपका मोहम्मद गौरी जो है वो पराजित हुए थे। नेक्स्ट आपका विद्रोह और तिथि जो है आपको वो मैच करनी है, सुमिलित क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। देखो जींद का जो विद्रोह किया गया था वो 1814 में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। यानी जींद का विद्रोह कब हुआ था, 1814 में प्रताप सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है बनावली का जो हुआ था 1835 में गुलाब सिंह के द्वारा। बनावली का 1835 में गुलाब सिंह के द्वारा और जींद का 1814 में प्रताप सिंह के द्वारा। कैथल का 1845 में गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर के द्वारा। देखो कैथल का विद्रोह जो है वो 1845 में किया गया, उसमें गुलाब सिंह, साहिब और सूरज कौर शामिल थे। लाडवा का विद्रोह 1845 ईस्वी में अजीत सिंह के द्वारा। स्टूडेंट्स तो लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह, कैथल का 1845 में गुलाब सिंह, साहिब और सूरज कौर, बनावली का 1835 में गुलाब सिंह और जींद का 1814 में प्रताप सिंह। इसलिए आपका ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।